इंडिया देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हमारे सियासतदानों का यही हाल है। कभी एक को चोर कह रहा है, दूसरा दूसरे को चोर कह रहा है। ऐसे उन्हें नहीं करनी चाहिए था, ये दोगलापन है, सोचे समझे बगैर ये बातें कर देते हैं। थूक के चाटना पड़ रहा है ना कि नहीं? ऐसे ही है। देखें ये हम नहीं कह रहे ना, इंडियन मीडिया कह रहा है। इंडियन मीडिया हमें जलील कर रहा है, इंडियन मीडिया में जूते मार रहा है। वो पैसे के चक्कर में गए हैं, उनको पैसा कमाना है, मुल्क की इज्जत कर कोई ख्याल नहीं किसी को। हमारी जो टीम भी है ना, ये पैसे के लिए खेलती है। अगर मुल्क के लिए खेलेंगे ना, ये कोई मैच ना हारे, क्योंकि इनको पता है कि हमको जितना जीत के पैसा मिलना है ना, उससे ज़्यादा हमें हार के मिल जाएगा। ठीक है, ये जो मैच इंडिया से हारे हैं, इसमें पक्का इन्होंने पैसा लिया है और ये हार गए हैं। हमारे आगे कोई पैसा फेंक देना, हम सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम अपनी इज्जत के लिए प्यार नहीं है, हमारा पैसा प्यारा है हमें। बस हम लोग खुद 5-5 हज़ार 10,000 10,000 लेके वोट देते हैं। हमें चाहिए कि वोट नहीं देना चाहिए पैसे लेकर, हम खुद बिक जाते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। इस समय रमीश राजा को लेकर ना पाकिस्तान के लोग एकदम दिमाग से पैदल हो चुके हैं। जैसे ही रमीश राजा का नाम आता है, लोग गालियां देने लगते हैं, कहते हैं इससे बड़ा चापलूस दोगला कोई हो ही नहीं सकता है। रमीश राजा आ चुके हैं भारत, और आखिर क्यों इनको गालियां पड़ रही हैं आज के समय में, ये आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो है सना अमजद का। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, रमीश राजा साहब जब चेयरमैन पीसीबी थे, उन्होंने कहा था कि हम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। आज वो कमेंट्री करने के लिए भारत में पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे? गलत किया है ना। जब उसने पहले कहा कि हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाना चाहिए था। इसमें क्या है, भारत कोई हमसे बड़ा मुल्क तो नहीं है। अपने पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी ये बड़े लोग हैं, ये बातें एक तरह करते हैं और करते दूसरी तरफ है। जो बात इंसान करे उस पर कायम दायम रहे ना, तो इसलिए हमारे मुल्क दिन पर दिन कमज़ोरी की तरफ जा रहा है कि गुर्बत और महंगाई और हालात इस तरह जा रहे हैं कि हम बात पर खड़े नहीं होते हैं। जो बात हम करते हैं, हम मुसलमान हैं, जो बात भी हम दिल से करें, अपनी ज़बान से निकालें, उस बात पर हमें खड़ा होना चाहिए। इंडिया देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हमारे सियासतदानों का यही हाल है। कभी एक को चोर कह रहा है, दूसरा दूसरे को चोर कह रहा है। अगर देखा जाए तो मुझे तो अब इस टाइम सब के सब चोर नज़र आ रहे हैं। एक सियासतदान पर भी इस पर कोई हमें ना उम्मीद है। इन सियासतदानों से इमरान खान आया, क्या से क्या करता रहा, कितनी महंगाई कर गया। उसके बाद पीडीएम वाले आए, क्या से क्या बातें करते थे, ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने गरीब का चूल्हा बिल्कुल बुझा दिया है कि ये लोग अपनी बात पर कायम ही नहीं रहते। अब इंडियन मीडिया हमें धो धो के जूते मार रहा है कि पहले रमीश राजा ने कहा था कि हम जी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, आज वो कमेंट्री करने भारत पहुंच गया है। इंडियन मीडिया कह रहा है ये लालची लोग हैं, ये तो पैसे के लिए अपनी माँ बेच देते हैं। रमीश राजा को तो पीसीबी का चेयरमैन होना नहीं चाहिए था। रमीश राजा की तो कोई कारकर्दगी नहीं। हम पुराने मैच देखते हैं, कभी रमीश राजा की हमने कोई अच्छी बैटिंग ही नहीं देखी। पाकिस्तान में अच्छे टैलेंट वाले खिलाड़ी हैं और अच्छे इंसान हैं, उनको लाना चाहिए था। बार बार रमीश राजा क्या है? रमीश राजा की अपनी कोई कारकर्दगी तो बताएं। इसको पाकिस्तान की टीम से रमीश राजा को बिल्कुल अलहदा करना चाहिए। ये हमें पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं है पसंद है आप लोगों को। आप भाई सब इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, आप पीसीबी के चेयरमैन के ऊपर क्यों नहीं बात करते? पीसीबी चेयरमैन पे ही बात कर रहे हैं ना सर। वो आपको यही नहीं पता पीसीबी का चेयरमैन कौन है? आप बात कर, आप बता देना, आपको पता, आप बता। ये कह रहा हूँ, उसने जब वो पीसीबी का चेयरमैन था तब उसने ये सब बातें की थी और वो उस बात पे डटा हुआ था। अब आपने उसे पीसीबी चेयरमैन से हटा दिया, अब उसका क्या कसूर है? वो तो तब कहता था, ये तो आप पीसीबी के चेयरमैन को पकड़े ना सर, आप क्यों खेलने जा रहे हैं? नहीं तो सर, जब उसने बात की थी तो उसको नहीं जाना चाहिए था ना, कमेंट्री करने भी ना जाता। उसने बात की थी ना, उसने कहा था अगर वो अब पीसीबी का चेयरमैन होता फिर वो जाते, फिर आप ये बात करती। अब तो वो पीसीबी का चेयरमैन ही नहीं है, अब तो वो उसने पहले ही कहा था मैं कमेंट्री करूंगा। आप उसकी पहले तकरीर तो उठाए ना, आप देखें। ये हम नहीं कह रहे ना, इंडियन मीडिया कह रहा है। इंडियन मीडिया हमें जलील कर रहा है, इंडियन मीडिया में जूते मार रहा है। हर जगह पे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, कोई ये इंडिया में नहीं, हर जगह पे होते हैं। आप भी कर रही होंगी, कोई और जगह होगी जहाँ रमीश राजा की तारीफ हो रही होगी। देखे ना, अब आप उनका पहले वाला जो बयान था आप वो नहीं देख रही। उन्होंने कहा था मुझे पीसीबी का चेयरमैन हटाएंगे मैं फ़ौरन कमेंट्री में आ जाऊँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। उसने तो कहा था, वो आ गया कमेंट्री में। इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया? आप ये पीसीबी का तो ये बात कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ये उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहा था।
इंडिया अपनी बात पे डटा रहा। इंडिया आया एशिया कप खेलने, पाकिस्तान नहीं आया ना। हमने 9 मैचेस श्रीलंका में करवाए, क्यों? क्योंकि इंडिया को हमने एशिया कप में खिलाना था। इंडिया ने अपनी बात मनवाई, क्या हम अपनी बात मनवा सके इंडिया से? हमें हमारी टीम को नहीं जाने चाहिए था, कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या अगर इस बार हमारी टीम वर्ल्ड कप में ना होती तो कोई मसला नहीं था। हमें अपनी टीम से मोहब्बत है, हमारे अपने मुल्क में रहते और इंडिया के साथ डट कर वो खड़े होते कि आप हमारे मुल्क में नहीं आए हो, हम आपके मुल्क में नहीं जाएंगे। हमने दुश्मन मुल्क भेजा है अपनी टीम को खेलने के लिए, हमने उसके ऊपर भी प्रोग्राम किया था। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, आप उससे पकड़ रहे हैं, उसका तो काम ही ये प्रोफेशनल जी है। अब आपका ये काम है, आप कह दें कि आपको कहीं एडजस्टमेंट कर दें और इंडिया में, अब आप वापस आप इंडिया को छोड़ के वापस आ जाएं, तो फिर आपने अपना कारोबार ये काम नहीं स्टार्ट करना। भाई मैं अगर इंडिया चली जाऊँ तो मैं पाकिस्तान वापस ही नहीं आऊंगी। जो हालात है पाकिस्तान के, अगर रमीज राजा ने अगर पहले कहा था कि हम नहीं जाएंगे, रमीज राजा उस टाइम का टीम का उसके साथ ओहदा था, तो उस वक्त वो पाकिस्तानी था, अब भी वो पाकिस्तानी है। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद हम हैं और ओहदा है। पाकिस्तान को मद्देनज़र रख के रमीज राजा इतनी गैरत तो कर लेता कि यार मैं कमेंट्री करने हिंदुस्तान नहीं जाऊंगा, बस इतना ही काफ़ी था। हमारा कहने का मकसद ये है कि देखिए, इंडिया जब कोई स्टेटमेंट देता है तो वो उस अपनी स्टेटमेंट पर कायम और दायम रहता है, जो मर्जी हो जाए। लेकिन हमारे सियासतदान हो या हमारा पीसीबी का चेयरमैन हो या फिर हमारा कोई प्लेयर हो, हम लोग 2 घंटे तक अपने बयान पर कायम नहीं रहते हैं। यही तो कमज़ोरी है, यही तो हमारी इज़्ज़त खाक में मिल रही है कि हम जो बात करते हैं उस बात के साथ हम खुद ही उस बात पर अमल नहीं करते हैं, उस बात के साथ हम खड़े नहीं होते हैं। वो पैसे के चक्कर में गए हैं, उनको पैसा कमाना है, मुल्क की इज्जत कर कोई ख्याल नहीं किसी को। हमारी जो टीम भी है ना, ये पैसे के लिए खेलती है। अगर मुल्क के लिए खेलेंगे ना, ये कोई मैच ना हारे। इनको पैसा प्यारा है, कोई किसी की इज्जत प्यारी नहीं है। हमने मैच देखने छोड़ दिए हैं क्योंकि ये सट्टेबाजी करते हैं, उसमें मुलवस है सारी हमारी टीम, और हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी मुलवस हैं। इसलिए इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होती, क्योंकि इनको पता है कि हमको जितना जीत के पैसा मिलना है ना, उससे ज़्यादा हमें हार के मिल जाएगा। ठीक है, ये जो मैच इंडिया से हारे हैं, इसमें पक्का इन्होंने पैसा लिया है और ये हार गए हैं। सर आपको पता है पूरी दुनिया परेशान है कि एशिया कप से पहले हम ओडीआई की नंबर 1 टीम थे, एशिया कप के बाद हम तीसरे चौथे नंबर पर आ गए हैं, और इंडिया ओडीआई, टेस्ट, वनडे सबका जो है, ये T20 इन सब फॉर्मेट्स का जो है नंबर 1 बन गया है। हम लालच के लिहाज से भी नंबर 1 पे हैं। जब हमें लालच दे दिया जाएगा, हम वो नहीं देखेंगे कि हमारी इज्जत रहेगी या नहीं रहेगी। हमारे आगे कोई पैसा फेंक देना, हम सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम अपनी इज्जत के लिए प्यार नहीं है, हमारा पैसा प्यारा है हमें बस। तो सर इस तरह तो फिर मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। आप देख लें, पैसे के पीछे हमने इस मुल्क का क्या हाल कर दिया है। हम लोग खुद 5-5 हज़ार 10,000 हज़ार लेके वोट देते हैं। हमें चाहिए कि वोट नहीं देना चाहिए पैसे लेकर, हम खुद बिक जाते हैं। ये जितने भी बंदे खड़े हैं, इनको पता है कि कौन कौन बिकता है पैसे के लिए, ले लेते हैं पैसे और वोट दे देते हैं। इस दफ़ा वोट होने कोई बंदा बाहर ना निकलना वोट दे, ये देखते हैं कैसे कामयाब होता है कोई भी। सर इसका इल्ज़ाम तो हमारी आवाम सारा इंडिया पे डालती है कि इंडिया ने अमेरिका के साथ मिलकर हमारा मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया। कोई तबाह बर्बादी का, जब तक मुसलमान के खिलाफ नहीं होगा, कोई नहीं मार सकता। हमें अपने ही मारते हैं। वाक़या करबला देख लें, उसमें अपने हमारे मुसलमान ही थे, कलमा गो थे, हाफ़िज़ कुरान थे, जिन्होंने हज़रत मोहम्मद हुसैन को शहीद किया। कोई गैर मुस्लिम उसमें है तो मुझे बता दें आप। ये तो रमीज़ भाई का दोगलापन है, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था कि एक तरफ उन्होंने ऐसे किया जब श्योर नहीं था, और जब श्योर हो गया तो अब अपने पैसे कमाने के लिए वो चले गए हैं। ऐसे उन्हें नहीं करनी चाहिए था, ये दोगलापन है, सोचे समझे बगैर ये बातें कर देते हैं, फिर आगे भुगतना पड़ती है इनको। अब जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं और ये सारी बातें होंगी, ये इनका ही किया धरा। अगर ये हमें मतलब एक प्लग ना देते तो हम ये बात नहीं कर सकते थे। तो इनका अपना ही कसूर है, इन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। ये नफ़रत फैलाते हैं इंडिया के ख़िलाफ़, ये बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। सोच समझ के जो भी एक इंटरव्यू हो, जो भी कहीं बात की जाए, सोच समझ के की जाए। देखिए, रमीश राजा कुछ समय पहले पीसीबी के चेयरमैन थे, एशिया कप होने वाला था और होस्ट कर रहा था पाकिस्तान, लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया कि भैया आपके यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, हमारे इतने अच्छे प्लेयर हैं, वर्ल्ड के टॉप प्लेयर हैं, अगर हम अपने प्लेयर वहाँ भेजेंगे तो उनके ऊपर हमला हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं, उनकी सुरक्षा आप नहीं कर पा रहे हो तो हमारी टीम की कैसे सुरक्षा करोगे। अब इस बात को लेकर पाकिस्तानी बड़ा भावुक हो गए
कहने लगे इंडिया तो हमारे साथ हमेशा ऐसे करता है, कभी खेलने नहीं आता है और हमारे यहाँ लोग मर रहे हैं, लेकिन हम जो भारत की टीम आएगी हम उसको कुछ नहीं होने देंगे। अब यहाँ पर रमीज राजा बन गए हीरो, आए अपना मतलब शाहरुख खान बनने के चक्कर में और बोल दिया कि हम भारत नहीं खेलने जाएंगे और भारत ऐसा ही करता है और वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, हम बाइकआउट कर देंगे। मतलब दुनिया भर का यहाँ पर नाटक इन्होंने किया। अब उस समय पाकिस्तानी भी बड़ा ताव में आ गए कि अरे यार ये पहला कोई बंदा है जिसने हमारे साथ में इस तरीके की बातें की हैं, हमारा साथ दे रहा है और भारत के खिलाफ खड़ा हुआ है, रमीज राजा से अच्छा कोई हो नहीं सकता है। इस तरीके की बातें मतलब पाकिस्तानी करने लगे कि नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान की टीम को। कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और रुपया के चक्कर में रमीज राजा आ चुके हैं भारत कमेंट्री करने के लिए। अब जो पाकिस्तान के लोग उनके दम के ऊपर उछल रहे थे, उनका उछलना हो चुका है ख़त्म और वो हो चुके हैं शांत। वही लोग लगातार रमीज राजा को गालियां दे रहे हैं कि भैया जब तुम मना कर रहे थे कि टीम ही नहीं जाएगी भारत खेलने के लिए, तुम वहां पर क्या करने गए थे? टीम चली गई थी लेकिन तुमने कुछ कहा था तो कम से कम उसका तो मान रखना चाहिए था। अब इस बात को लेकर लगातार रमीज राजा पाकिस्तान के अंदर ट्रोल हो रहे हैं। हर एक पाकिस्तानी लगातार इनके ऊपर जो है गालियों के बौछार कर रहा है। ओवरऑल वर्ल्ड कप है, मैच होगा भारत और पाकिस्तान का, ज़बरदस्त मैच होगा, देखिएगा। और जो रमीज राजा हैं वो अगर आपको कहीं पर मिल जाए तो उनसे ज़रूर कहिएगा कि भैया जो बोले थे उसके ऊपर आपको तो रहना चाहिए था, क्या करने आ गए भारत? आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे के चक्कर में पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं, 100% बात है। ये एक नज़रिया जो है जो नफ़रत फैलाने का है कि जो बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो भारत के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, लेकिन भारत से जो फ़ायदा लेना होता है तो फिर भारत की चाट में भी आ जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।